हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम इग्नू के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग रेकरेंसेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने इसके और भी मेथड्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। आज हम इस वीडियो के अंदर जिस मेथड के बारे में, जिन मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है। और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्राफ थ्योरी जो होती है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप क्या करो, ग्राफ थ्योरी जो है वो स्टार्ट करवा दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो ग्राफ थ्योरी के ऊपर होगी, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास है क्या ये। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ आइट्रेशन की, ओके। मेथड ऑफ आइट्रेशन हमारा होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसकी हेल्प से आपको मैं बताऊंगी कि इसका जो वर्किंग रूल होता है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पेपर में क्या करेगा, वो बोल देगा कि सॉल्व द रेकरेंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर में और आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा उसे। तो आपको आना चाहिए कि मेथड ऑफ आइट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है जैसे un इक्वल्स टू में 1/n, यहाँ पे un-1 प्लस 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। और जहाँ पे u0 की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ आइट्रेशन से। नाउ सॉल्यूशन है हमारे पास इसका। जैसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, मेथड ऑफ आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगा के देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या है, n-1 है। बेसिकली हमेशा यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, n-1 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह n-1 पुट कर देंगे पहले में, ठीक है। जैसे ही आप n की जगह क्या करोगे, n-1 पुट करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बन जाएगा un-1, ठीक है, ओके। अब un-1 इसके अंदर हम n-1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, में ये भी हो जाएगा n-1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, un-, अब जब आप n-1 पुट कर रहे हो तो n-1 की वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, n-2 बन जाएगा, ठीक है। n की जगह आप n-1 पुट करोगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका n-2 बन जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 1/, में n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आ गया आपको। उसके बाद अब हम क्या करें, उसके बाद क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू में n-2 पुट करो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर n-2 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, n-2 इक्वल्स टू में 1/, में आपका ये क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, un-3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना। फिर उसके बाद आप एक और बार करो n-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा un-3 इक्वल्स टू में 1/, में n-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा un-4 प्लस 1/, में n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो ये 3 आइट्रेशन हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि ये किस तरीके से जो ये फंक्शन है वो बिहेव कर रहा है और इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। नाउ अब हमारे पास जो बेसिक हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो था un इक्वल्स टू में 1/n un-1 प्लस 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो un-1 आपने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है, 1/n-1 un-2 प्लस 1/, में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसको इस जगह पे क्या करना है, आपको पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, un इक्वल्स टू में 1/n हो जाएगा। इस पूरे की जगह आप वैल्यू पुट करो तो वैल्यू क्या है, 1/, में n-1, ठीक है। इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्या है, un-2 प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इतनी दूर की वैल्यू डल गई। प्लस में आपको यहाँ क्या डालना है, 1/n फैक्टोरियल डालना है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप n से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, un-2 एज इट इज़ रहेगा। प्लस में यहाँ पे इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा,
n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा और प्लस में 1/n फैक्टोरियल एज इट इज़ है, ठीक है। फिर आप जैसे ही इसको आगे सॉल्व करोगे un इक्वल्स टू 1/n, n-1 तो एज इट इज़ रहेगा, un-2 भी रहेगा, ठीक है। प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n 1/n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते इस पूरे को। प्लस में यहाँ पे आ गया आपका 1/n फैक्टोरियल। अब ये 1/n फैक्टोरियल आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा un इक्वल्स टू 1/n n-1 un-2 प्लस ये बन जाएगा आपका 2/n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये इतना सॉल्व हो गया। अब आपने un-2 की वैल्यू निकाली थी, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर un-2 की वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है। तो un-2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो आप, यहाँ देखिएगी un-2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली थी 1/n-2 un-3 प्लस 1/n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के मैं किसकी जगह डालूंगी, यहाँ पे un-2 की जगह डालूंगी, ठीक है। तो पुटअप करो तो क्या आ जाएगा, un 1/n में n-1 फैक्टोरियल सॉरी 1 ऐसे कैसे ही इसकी जगह वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/n-2 है, ठीक है, un-3 प्लस ये हमारे पास 1/n-3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे लास्ट में बचा हुआ ये 2/n फैक्टोरियल, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना। आगे अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे उतार दिया जो था हमारे पास 1/n n-1 1/n-2 un-3 प्लस 1/n-2 फैक्टोरियल हो गई है, गलती से यहाँ n-3 फैक्टोरियल लिख दिया था मैंने, प्लस 2/n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे ये आपका क्या हो जाएगा, un इक्वल्स टू में इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा n-1 n-2, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा un- आपका 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब आप इसको लिखोगे तो ये भी कुछ ऐसा लिखा जाएगा n-1 n-2, ठीक है, और फैक्टोरियल और प्लस में यहाँ पे आ रहा है आपका 2/n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा गया है। अब जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा 1/n n-1, ठीक है, n-2 और ये आ गया un-3 प्लस इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम वापस से लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल प्लस में यहाँ आ गया 2/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका un इक्वल्स टू, ये फिर वही हो जाएगा n-1 n-2, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया un-3 प्लस में ये हो गया आपका 3/n फैक्टोरियल। अब फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपने un-3 की वैल्यू डाली है वो आपको पुट करनी है। आपको एटलीस्ट यहाँ पे 3 आइट्रेशन तो करने ही होते हैं, ठीक है। 3 आइट्रेशन के बाद हमें आइडिया मिल जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो un इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n n-1, ठीक है, n-2 एज इट इज़ लिखा गया। फिर उसके बाद आपको un-3 की वैल्यू डालनी है। un-3 की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, आप पीछे जाके देख लेना वीडियो बैक करके, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ। वो थी हमारे पास 1/n-3, ठीक है, un-4 प्लस 1/n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट क्लोज प्लस में यहाँ पे है हमारे पास 3/n फैक्टोरियल। अब जैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/n n-1 n-2, ठीक है, और un-4 प्लस इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा आपका, वापस इसको आप ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली हम इसको n फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं और प्लस में यहाँ पे फिर आ जाएगा 3/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास un इक्वल्स टू में 1/n n-1, ठीक है, n-2 सॉरी यहाँ पे n-3 भी आएगा, ठीक है, अपॉन में n-2 हो जाएगा, फिर उसके बाद n-3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे un-4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4/n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने बेसिकली कितने आइट्रेशन कर लिए, यहाँ पे 4 आइट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि n में से यहाँ जैसे ही 4 माइनस हुआ तो यहाँ पे 4 आ गया, है ना। तो आपको दिखता चला जा रहा है कि ये कहाँ तक खुल रहा है, n n-1 n-2 n-3। आप जैसे ही इसे डॉट 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 un तक करते जाओगे, है ना, मतलब n तक खोलोगे, n टाइम्स खोलोगे तो ये कुछ ऐसा बनता चला जाएगा, n n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा, फिर n-3 हो जाएगा, है ना,
फिर उसके बाद ऐसे ही ये डॉट 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 लास्ट में 2 होगा, फिर 1 होगा, है ना। और फिर यहाँ पे UN माइनस n भी हो सकता है, प्लस में यहाँ पे n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, जब n टाइम्स करोगे आप इसे, ठीक है। तो n टाइम्स करने के बाद इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1 अपॉन में n फैक्टोरियल होता है ना। और UN माइनस n माइनस n क्या हो जाएगा आपका, U0 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, n अपॉन n फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, ये जितनी भी आइट्रेशन आप करते हो ना, तो इससे ये पता चल जाता है, ये आइडिया लग जाता है कि जो हमारी लास्ट वाली nth टर्म होगी वो किस तरीके का बिहेव करेगी, ठीक है। तो इस वजह से आप n-3 तक एटलीस्ट वैल्यू निकाल लेना और उनके अंदर पुट करते चले जाना, ठीक है। जैसे ही आप पुट करोगे आपको ये पता चलती चली जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये UN इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, प्लस में आपका n अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी U0 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो फिर लास्ट आपका जो आंसर आएगा वो UN इक्वल्स टू में n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो ये मेथड होता है हमारे पास, मेथड ऑफ आइट्रेशन का, ठीक है। ये वर्किंग रूल होता है इसका कि किस तरीके से ये मेथड जो होता है वो वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड हम करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास जो मेथड होता है इसका जो यूज़ होता है, या तो आपको पेपर में डायरेक्टली बोल देगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करो, ठीक है। या आपको जो फॉर्म होगी उसकी कुछ ऐसी सी फॉर्म दिखेगी, मतलब ऊटपटांग सी फॉर्म दिखेगी, ठीक है। मतलब रूट वाली वैल्यूज़ ज़्यादा दिखेगी आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। किस तरीके से करते हैं उसको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी मैं आपको। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा क्या होता है, अब हम पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा कि ये रूट, ये क्या है हमारे पास xn है, ठीक है। और 2 है रूट ऑफ xn-1 प्लस 3 रूट ऑफ xn-2 की होल स्क्वायर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हटाने के लिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर दूँगी, इसको मैं लिख दूँगी मैं रूट x और इसकी स्क्वायर लिख दूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इससे क्या प्रॉफिट होगा मेरा कि ये जो पूरा फंक्शन है वो रूट ऑफ xn में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में इसको लिख देते हैं हम 2 रूट xn-1, ठीक है। प्लस में यहाँ पे हमारे पास 3 रूट xn-2, ठीक है। और इस पूरे की होल स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। अब बेसिक हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, रूट xn इक्वल्स टू में 2 रूट xn-1 प्लस में यहाँ पे 3 रूट xn-2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है ना, क्योंकि रूट है, रूट को इजीली सॉल्व नहीं किया जाता। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको मत लेट करो, इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट ही कर लो। तो ये क्या हो जाएगी, रूट ऑफ xn माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट xn-1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे आएगा 3 रूट xn-2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ 0 बच जाएगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको y के इक्वल्स टू में लेट कर लो। आप कोई भी कोफिशिएंट, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। मैं इसको y ऑफ n लेट कर लेती हूँ, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ xn के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेट कर दिया मैंने। अब जैसे ही हमारे पास, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे ही हमने क्या किया, y के रिस्पेक्ट में हम इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे ही y के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो आपको जो वैल्यूज़ दे रखी थी, किसकी वैल्यूज़ दे रखी थी, यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा कि x0 की वैल्यू 1 थी और x1 की वैल्यू 4 थी, ठीक है। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में y की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो अब आप क्या करोगे, y0 की वैल्यू निकालोगे। जब आप y0 रखोगे तो आपको x में n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। ऐसे ही आप y ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो रूट के अंदर आपके पास x ऑफ 1 रखना होगा। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ देखो y0 की वैल्यू निकाल ली हमने, y1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये वैल्यू निकाल ली है, अब आप इसको क्या करो, जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो सेकंड इक्वेशन है इसका यूज़ करो और इस फर्स्ट इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम yn की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका y ऑफ yn माइनस 2 yn-1 माइनस 3 yn-2 इक्वल्स टू में 0। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, किसकी, ऑर्डर 2 की।
अगर आपको नहीं पता कि लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन जो होते हैं किस तरीके से पता करते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ओके। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब लीनियर होमोजीनियस है ये, ठीक है, तो यहाँ लिख लो इसे लीनियर होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब उसके बाद जब लीनियर होमोजीनियस हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, तो मैंने बताया था जो ये सारे होते हैं कि किस में चेंज हो जाते हैं, जेड में चेंज हो जाते हैं, और जो ऑर्डर होती है वो पावर्स में लिखी जाती है। तो यहाँ जेड आ जाएगा, माइनस में 2 जेड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 = में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हो आप, रूट्स निकालोगे तो किस तरीके से रूट्स निकलेंगे इसके रूट्स आएंगे आपके, ठीक है, 3z + z - 3 = में 0। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो, तो इसके जो रूट्स होंगे वो z + 1 आएगा एक, और z - 3 आएगा = में 0, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी z की वो -1 और 3 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपके z के रूट्स निकल जाते हैं तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं आप, जनरल सॉल्यूशन होता है इसका yn = में a, ठीक है, -1 की पावर n हो जाएगी, प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। समझ आ गया आपको नहीं पता अगर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप जाके पीछे वाली वीडियोस देख लो, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद हमें जब जनरल सॉल्यूशन लिख लिया हमने, जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, हमें a और b की ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको y0 की वैल्यू दे रखी है और y1 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करो, दो वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम, पहले yn की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे b हो जाएगा और 3 की पावर भी 0 हो जाएगी। y0 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a + b, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, जो आपका n है वहाँ पे 1 पुट करो। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 4 थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3b। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी, a + b = 4 था, और दूसरी इक्वेशन a + 3b = में 2 है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b = में 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आएगी वो 3/4 हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे pi। तो इसके अंदर बस हमें क्या करना होता है, जो जनरल सॉल्यूशन लिखा होता है उसी के अंदर हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, ठीक है। तो yn लिख दिया हमने, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4, -1 की पावर n, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 और 3 की पावर n हो गया। इन दोनों में से आप चाहो तो 1/4 जो है वो कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आपका -1 की पावर n, प्लस यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि हमें xn की वैल्यू चाहिए, है ना। तो xn की वैल्यू के लिए x(n) की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, हमने लेट कर रखा था कि yn = में हमारे पास क्या था, √xn था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, xn जो होगा आपके पास वो y² n की इक्वल हो जाएगा। मतलब जो आपके पास y(n) की वैल्यू आई है, आपको उसको क्या करना होगा, बस उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो वो xn की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/4 थी, ठीक है, -1 था, इसकी पावर n प्लस 3 और इसकी 3 की पावर n, ठीक है। ये था, आपको इस पूरे की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो x(n) आ जाएगा हमारा 1/16, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा n+1 लिख देते हैं हम इसे डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इसकी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। समझ आ गया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं।